जय श्री राधे। परसों 10 तारीख से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। श्राद्ध माने श्रद्धा से ही श्राद्ध किया जाता है। सभी व्यक्तियों को अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण से हमारे पितरों को आनंद की प्राप्ति होती है, उनका कभी जीवन मुक्त हो जाता है और उनको शांति भी मिलती है। तिल से, जौ से, चावल से लेकर के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आप तर्पण नित्य प्रति करा सकते हैं। 16 दिन अपने पितरों के लिए वर्ष में केवल श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें तर्पण अवश्य कराएं। यदि परिस्थितिवश आप पर समय नहीं है या ऐसी स्थिति नहीं कि आप तर्पण करा सकें या स्वयं कर सकें, तो आप स्वयं इस कार्य को सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। प्रातःकाल नित्य प्रति जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद में अपने शरीर को किसी भी वस्त्र से प्रक्षालन नहीं करें, पोंछें नहीं, बल्कि दक्षिण यानी साउथ की तरफ मुंह करके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके अपने पूर्वजों का ध्यान करके हमारे शरीर से जो भी जल टपकता है उसको देवता और पितर दोनों ही पान करते हैं, पीते हैं। इसलिए यदि ऐसी परिस्थिति है, आप ऐसे वर्क पे जाते हैं जहां आपकी स्थिति ऐसी है कि सुबह एक तर्पण नहीं करा सकते हैं, तो आप रोजाना स्नान करके स्वच्छ व्रत से कपड़े से शरीर को तब पोंछें जब आपके शरीर का सारा पानी धीरे धीरे 2 या 3 मिनट में टपक जाए। उसको पीने से हमारे पितर लोग बड़े ही प्रसन्न होते हैं। नित्य प्रति यदि आप अपने माता पिता के प्रति श्राद्ध नहीं कर सकते तिथि पर, तो कुछ नहीं करें तो केवल आप गाय को थोड़ा सा अन्न निकाल करके रोजाना खिला सकते हैं। यदि ये भी व्यवस्था नहीं है तो आप गाय को कोई फल भी खिला सकते हैं। और यदि आप पर समय है तो केवल 4 पूड़ी बना करके या 4-5 पराठे बना करके एक गाय के लिए, एक कौए के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक पिपीलिका माने चींटियों के लिए और एक किसी भिखारी के लिए यदि नित्य प्रति आप ऐसा करेंगे तो 16 दिन जो श्राद्ध का फल है आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। यदि आप नित्य प्रति नहीं कर सकते हैं तो जो आपके माता पिता की तिथि है उस दिन यदि श्राद्ध का समय नहीं है आप पर, फिर भी आप श्रद्धा से केवल 5 पूड़ियाँ लेकर के इसी प्रकार संकल्प या मन में श्रद्धा करके गाय को, कोए को, कुत्ते को, पिपीलिका चींटियों को और किसी भिखारी को भोजन भी करा सकते हैं, तो भी आपका श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। एक हमारे यहाँ भ्रांति है कि गया का श्राद्ध करने के बाद में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये ऐसी भ्रांति है जो लोगों को भटका दिया है। गया श्राद्ध से कभी भी पितरों की मुक्ति नहीं होती है, बल्कि उनको तृप्ति होती है। गया में श्राद्ध करने से उनको तृप्ति मिलती है, भोजन कराने से। गया श्राद्ध करने के बाद में भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ऐसे लोगों की भ्रांति में नहीं आना चाहिए। आलस्यवश जो है, प्रमादवश ऐसा करते हैं कि हमने तो गया में श्राद्ध कर दिया, हमारे पितर वहीं पर हैं। ऐसा नहीं होता, पितृलोक होता है। गया में पितरों के रहने का कोई स्थान नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे सकता है कि गया में पितरों के रहने का स्थान है। पितरों के रहने का स्थान केवल पितृलोक है, वहीं पर रहते हैं। तो गया श्राद्ध करने के बाद में भी हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों का श्रद्धा से श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पुराणों के अनुसार जितने भी नियम हैं उनके अनुसार यदि आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे तो हमारे वंश की, हमारे कुल की, हमारी इतनी उन्नति होती है। पितर प्रसन्न होकर के हमारे वंश की वृद्धि करते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में इन नियमों का पालन करें, सत्कर्म करें। कोई भी ऐसा 16 दिन तक असत कर्म नहीं करें। हमारे यहाँ नियम तो यह है कि श्राद्ध पक्ष में क्षौर क्रिया भी, बाल भी नहीं बनाने चाहिए। परंतु परिस्थिति ऐसी जो नित्य प्रति अपने अपने वर्क पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनको अपने बाल बनवाने पड़ते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई कार्य नहीं है, वो 16 दिन तक अपनी क्षौर क्रिया नहीं कराएं, शरीर से साबुन नहीं लगाएं, केवल जल से स्नान करके यदि किसी नदी के किनारे तर्पण करने की व्यवस्था हो वहां पर तर्पण है। नदी नहीं है, तालाब के किनारे करें, कुएं के किनारे करें। नहीं है तो अपने घर में ही तिल, चावल,
जौ लेकर के अपने पितरों का पूर्व की तरफ देवताओं का, उत्तर की तरफ ऋषियों का और दक्षिण की तरफ मुँह करके अपने पितरों का तर्पण किया जाता है। इससे हमारे वंश का, परंपरा का, हमारी उन्नति होती है। ये 16 दिन आप करेंगे तो आप सभी का कल्याण होगा। जय श्री राधे।